कुछ महीनों पहले तक मैं भी वही 9 से 6 की जॉब, उसके बाद ट्रैफिक में फंसकर घर पे पहुंचना, खाना खाना और घंटों तक रील स्क्रॉल करना और उसके बाद सो जाना। सुबह उठकर वही फ्रस्ट्रेशन कि कब ये ज़िंदगी में बदलाव आएगा, कब वो ज़िंदगी हमें मिलेगी जिसका ड्रीम हम रोज़ देखते आए हैं आज तक। कब ये 9 से 6 की जॉब से फ्रीडम मिलेगी, कब हमारे पास ढेर सारा पैसा आएगा, कब हमारे पास पीस आएगा, कब हमारे पास शांति आएगी और कब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाऊंगा बिना बॉस की डांट खाए। तो यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और बहुत सालों तक इसी तरह से वही 9 से 6 की जॉब, वही ट्रैफिक में फंसना और वही घर पे आके खाना खाना, घर पे खाना खाने के बाद वही घंटों तक रील्स को स्क्रॉल करना और उसके बाद सो जाना। नेक्स्ट डे सुबह उठना, वही फ्रस्ट्रेशन को फील करना और पूरा का पूरा दिन वही एक जैसे कि मजबूरी में कुछ करना पड़ता है ना, बस वही चीज़ें पूरा का पूरा दिन करते करते पूरा दिन निकल जाना और रात को भी वही फ्रस्ट्रेशन, सपनों में भी वही फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, कुछ तो बदलना पड़ेगा, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि हर रोज़ वही फ्रस्ट्रेशन फील करना और हर रोज़ वही ज़िंदगी जीना, इसके लिए तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। कुछ ऐसा मन में आया और उसके बाद मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ना शुरू किया और उसके बाद एक दिन मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, कोई और तो मुझे चेंज करने आएगा नहीं, चेंज तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और अपने आप ज़िंदगी चेंज नहीं होती है, बहुत सारी जगह पर आपको मिलेगा, खासकर धार्मिक किताबों में ये मिलेगा कि वक्त चेंज हो जाता है, अपने आप कुछ चेंज नहीं होता है। मुझे इतने साल हो गए फ्रस्ट्रेट होते हुए, इतने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ अपने आप। चेंज आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, अपने अंदर से पहले चेंज लाना पड़ेगा, तभी आपकी रियलिटी जो है वो चेंज होगी। बहुत सारी कई सारी मैंने किताबें पढ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बाद और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मुझे वो ज़िंदगी मिल सके जो मैंने हमेशा से चाही थी, हमेशा से जिसके ड्रीम देखे थे। ये समझ में आ गया कि ज़िंदगी अपने आप तो नहीं बदलेगी, कुछ ना कुछ तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैंने कई सारी स्किल सीखी अपने मेंटोर्स से, हिप्नोथेरेपी सीखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, एनएलपी सीखी, रेकी सीखी, कई सारी ऐसी मोडालिटी सीखी जिन स्किल्स के थ्रू मैं पैसा भी कमा सकता था, लोगों की ब्लेसिंग्स भी ले सकता था और अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको भी जी सकता था। अब मैंने अपना ये मिशन बना लिया है कि जो बदलाव मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो बदलाव मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि और लोगों को भी मैं इंस्पायर कर सकूं और उनकी ज़िंदगी में भी वो बदलाव ला सकूं, उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कर सकूं जो कि हर रोज़ सुबह उठने के बाद मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, मोस्टली हो सकता है कि आप स्टूडेंट हों, आप भी ये फील करते हो कि यार ज़िंदगी में क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, पढ़ाई तो कर ली, अब नौकरी भी मिल गई, 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये की नौकरी भी मिल गई, क्या इससे पूरी ज़िंदगी कट सकेगी? क्या मेरे सारे सपने इस 25-30 हज़ार की नौकरी से पूरे हो सकेंगे? क्या मुझे वो फ्रीडम मिल पाएगी जो मैंने हमेशा से चाही थी फ्रीडम? हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हों और ये सोच रहे हो कि कब ये घर के कामों से छुटकारा पाके मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर पाऊँगी। एक ज़िम्मेदार पिता हूँ, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो कि अपनी फैमिली के दबाव में या अपने ज़िम्मेदारियों के चलते आप उस पैशन को फॉलो नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था, जो आपको खुशी दे सकता था, जो आपकी ड्रीम लाइफ आपको दे सकता था। तो मैंने अपना ये मिशन बना लिया है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हुए हैं, वैसे ही मैं वो बदलाव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप भी उस बदलाव को फ़ील कर पाएँ और अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाएँ। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल सीखी है कि अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है तो आप किताबों का सहारा ले सकते हैं, कोर्सेज़ का सहारा ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट है, हर चीज़ आपको मिल जाती है, आपको अच्छे मेंटोर्स मिल जाएँगे, आपको अच्छी किताबें मिल जाएँगी, आपको कोर्सेज़ मिल जाएँगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा मटीरियल मिल जाएगा सीखने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी करनी है तो आपको सबसे आसान तरीका है मास्टरी करने का कि आप उस चीज़ को पढ़ाना शुरू कीजिए। इसलिए अब मेरा ये मिशन है कि मैं अगले 365 दिनों के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकूं और इस स्किल को मैं आप लोगों को सिखा सकूं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे सिंपल से हैक हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वो बदलाव आ सकें जो मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो मेरे साथ इस 365 दिनों के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को एक्सेप्ट करें। यार देखो, बात बड़ी सिंपल सी है, हमें सबको पता है कि हमारी लाइफ को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या चीज़ मुझे करनी है, सबको पता है, हर किसी को पता होता है। इसमें मुझे कुछ स्पेशल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
जो कमी है वो अकाउंटेबिलिटी की है। जब ज़िंदगी में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन ही सबसे आसान तरीका लगता है। लेकिन जब आप अकाउंटेबिलिटी लेके आएँगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपको सक्सेस का रास्ता जो है ना वो आसान लगने लगेगा। आपकी ग्रोथ के रास्ते है ना और ज़्यादा खुल जाएँगे और आप अपनी ग्रोथ पे और ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। और देखो, ये अकाउंटेबिलिटी वर्ड सुन के आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि यार ये अकाउंटेबिलिटी क्या है? मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपकी रिलेटेड स्टोरी बताता हूँ कि आपको याद होगा कि कभी आपने जो है वो जब आप 16, 17, 18 साल के रहे होंगे, जब आप स्कूल में से बाहर निकले होंगे 18 साल के, कॉलेज में गए होंगे, दूसरे दोस्तों को देखा होगा कि यार सब बॉडी-वॉडी बना के आए हैं, मुझे भी बॉडी बनानी चाहिए। तो जब आपके 4 दोस्त आपके साथ में रेडी हुए होंगे जिम जाने के लिए, तो आपको बड़ा मोटिवेशन आया होगा और आप डेली जो है वो एकदम, भाई शाम के 6 बज गए हैं, चलो भाई जिम जाना है, बॉडी बनानी है, राइट? तो आप जो है वो डेली जिम जाते थे और बॉडी बनाने लग गए थे और हो सकता है कि आपकी बॉडी बनना शुरू भी हो गई हो। लेकिन जैसे ही आपके वो 4 दोस्तों ने जिम आना छोड़ दिया, तो आप अकेले रह गए और आपका मोटिवेशन जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर जो है वो जिम जाने का धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा और कुछ दिनों के बाद वो मोटिवेशन एकदम डेड हो गया और आपने भी जिम जाना छोड़ दिया और वो बॉडी बनाने का सपना भी पता नहीं कहाँ हवा हो गया। तो ऐसा मुझे लगता है कि आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। जब ग्रुप में हम चीज़ें करते हैं ना, तो अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई मेरा दोस्त अच्छी बॉडी बना रहा है तो मुझे भी बनानी है, और मेरे दोस्त की ज़्यादा अच्छी बन रही है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो मुझे भी करनी है। तो यही है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी वाला अगर आपके सिर पर कोई है ना कि हाँ, मुझे उसको बताना है कि भाई मैंने आज ये किया, कोई मेरे से पूछने वाला है कि आज आपने ये किया कि नहीं किया, ये एक्सरसाइज आपने की या नहीं की, तो आपको जो है वो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ को करने के लिए, राइट? बस वही अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेके आऊँगा जो कि आपके गोल्स तक आपको पहुंचने में एक स्टेप आगे बढ़ने में मदद करेगा। और मैं आपका जो है वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने को तैयार हूँ। आप लोगों से डेली पूछूंगा कि आपने जो कल मैंने बताया था वो आपने किया या नहीं किया, और आप मुझसे पूछेंगे कि कमेंट्स के अंदर या फिर मैसेज करके, या जैसे भी आप चाहें वैसे पूछ सकते हैं कि आपने किया कि नहीं किया। तो हम आपस में जो है वो एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन के अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। 365 डेज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। तो दोस्तों, आपको करना सिर्फ इतना है कि मुझे फॉलो कर लेना है और डेली मेरे अपडेट्स को जो है वो चेक करना है, और जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा या जो भी करने को बोलूंगा वो आपको परफॉर्म करना है। तो चलिए साथ में मिलकर इस चैलेंज को शुरू करते हैं, एंड आई एम श्योर आप सभी लोग मिलकर इस चैलेंज को सक्सेसफुल ज़रूर बनाएंगे। तो इसीलिए अभी के अभी जो है वो चैनल को फॉलो कर लें, इस अकाउंट को फॉलो कर लें, ताकि आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मेरे साथ शेयर कर पाएँ और मेरी जर्नी को आप देख पाएँ। और अगर आप इस 365 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के लिए अगर रेडी हैं तो कमेंट कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।